मूवमेंट और बेहतरी लानी है। ठीक है। इम्तिहानात आएंगे, फिर उसके माशाल्लाह क्या कामयाबी तैयारी हासिल करनी है, करेंगे। कैसे करना हाँ है। बिल्कुल। अब फिर जो है ना उसके बाद एक साल की जो तैयारी है, सालाना तैयारियां करनी है। और फिर उनका जो है ना जो 20 साल 25 साल का जो एम है कि उन्होंने 20 साल के या मसलन उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। ऐसा बच्चे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी पढ़ी है, 16 साल उम्र जी में यूनिवर्सिटी वगैरह, बल्कि कम उम्र के आई थिंक जी यूनिवर्सिटी से फारिग हुए। सही है, यूनिवर्सिटी पढ़े। उसी तरह आपने बनना है, ये नहीं कि बूढ़ा हो के फलां हो के फिर ये करूंगा। बिल्कुल, एक यंग एज में आपने अपना पूरा मतलब एक अपना गोल हासिल कर लिया है स्टडीज के हवाले से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, और इसी तरह से अगर मैं घरेलू खातून के बारे में पूछूं कि वो अपने गोल्स को सेट करना क्या उनके लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए उन्होंने घर को भी मैनेज करना है, उन्होंने बच्चों को भी देखना है, रिश्तों की भी अहमियत है, तो उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है? बड़े अच्छी बात कही आपने। जरूरी है ना। घरेलू ख्वातीन जो होती है वो मनबे होते हैं तरबियत के। सही। बच्चों के भी, अपने भी, और अपने तमाम जिंदगी की जिम्मेदारियां जितनी भी होती है सबसे ज्यादा ख्वातीन को होती है, वो जो घर में होते हैं उनको, क्योंकि उनका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है। लोग जो है ना जॉब करते हैं, शायद वो समझते हैं हम बड़ी जिम्मेदारी जो है तरबियत है घर की, बच्चों की। तो जन्नत जो इस दुनिया में हम जन्नत देखते हैं तो वो हमारा घर है जी। इस दुनिया में हमारे लिए जन्नत क्या है, दुनिया का जन्नत हमारा क्या है, हमारा घर। बिल्कुल, बेशक। तो घर अगर इस तरह इंसान समझ के और इस तरह समझते उसको इतना अहमियत देते हैं तो वो लाजमी उस घर में अच्छाई लाएंगे, खूबियां लाएंगे, मनफी बातें नहीं करेंगे, मनफी रवैया नहीं करेंगे, मनफी सुलूक नहीं करेंगे। हमेशा इम्प्रूवमेंट घर में, लोगों में, अपने अखलाक में, अपने तरबियत में जरूर डेली ले आएंगे, कुछ ना कुछ खूबियां अपने अंदर ले आएंगे, कुछ अल्फाज में। ऐसा ऐसा महीनों तक, सालों तक बिल्कुल इंसान चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी ऐसा ऐसा करने हमने इसको। ठीक है। तो एक खातून को चाहिए, अगर घरेलू खातून है तो उसकी जिम्मेदारियां, कुकिंग, जाहिर है कुकिंग करनी उन्होंने। अगर चलो कुकिंग नहीं करनी तो जो कुकिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई तो घर में कुकिंग कर रहे हैं, उसको आपने तरबियत कैसी दें, क्योंकि सबसे जरूरी चीज होता है जिसपे हमें तवज्जो नहीं देते, वो है आपका किचन, जिससे आपकी बॉडी बनते हैं, जिससे आपके वजूद बनते हैं, जिससे आपके माहौल के वजूद बना है, जिससे आपके बच्चों के, आपके मकसद हस्बैंड की, वो तमाम लोगों की जो है उसके वजूद किस चीज से बनते, यानी उसका जो जिस्म है, हमारे जो सेल्स है, मसल है, खुराक से ही बनते हैं ना। खुराक चंद अरसा बंद करें तो खत्म हो जाता है इंसान ना, खुराक काम ही नहीं कर सकती बॉडी। बिल्कुल। आप 10 दिन अगर इंसान कोई ना खाए तो मर जाते, सही बात है, बल्कि चंद दिन ना खाए मर जाते, उसकी बॉडी काम करने के काबिल ही नहीं, बिल्कुल काबिल नहीं होते। वजह इसी तरह असर करता है हम पर खाना। अगर खाना मरवा सकते हैं, हमें खत्म कर सकता है, ना खाना तो खाना भी हमें खत्म कर सकता है, मरवा भी सकता है हमें, ये याद रखना। तो आपकी खाने में क्या चीज होना चाहिए, सबसे बड़ी गोल्स है घर के लिए, अपने सब के लिए खाने में क्या चीज होना चाहिए ये तय करना चाहिए। उस खाने में हेल्थी खाना होना चाहिए, उसमें फाइबर हो, उसमें आपको पूरी गजाइत मिल रही हो, उसमें पूरी गजाइत मिले, प्रोटीन मिले, सारे कुछ मिले, मरगन चीजें ना मिले उसमें। हमारे लोग समझते हैं कि मुकम्मल खाना जो होता है वो यही हैवी खाने हो गए। नहीं, ये गलत है। ये तो मैंने एक किताब में पढ़ा था, आपको बताया था, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि वो खातून अगर उन्होंने खुदा ना करता अपने अपनों के साथ बड़ी जाति करना और उन्होंने बीमार करना, तो वो क्या करे कि वो मरगन ग़िज़ाएं, अजीब गरीब ग़िज़ाएं जिसको पता ही नहीं फाइबर क्या है, फलां चीज क्या है, ये तमाम विटामिन का नहीं पता, तो वो बनाए तो वो खुद भी उसमें शामिल होगी। यानी जहर खाना, उसने उस किताब में लिखा है जहर, ये जहर है जो आप अपने माहौल को में फैला रहे हो, अपने खुद भी खा रहे और माहौल को भी दे रहे। यानी ग़िज़ा एक ऐसी चीज है
जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को किसियत बढ़ा देते, बेहतर कर देते और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मरने की तरफ ले जाता है, मरने की तरफ भी ले जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इसी तरह से जैसे हमने स्टूडेंट की भी बात की और घरेलू खातून की भी बात की, इस तरह बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी कंपनियां बनती हैं, ठीक है, और वो फिर खत्म भी हो जाती हैं। तो क्यों, मतलब कि अगर वो इस तरह से बन रही हैं, एक नई कंपनी स्टैब्लिश हुई है, तो उसके बाद वो उसका खत्म होना ये किस वजह से होता है? बड़ी अच्छी बात कही आपने, बड़ा जबरदस्त बात भी। देखिए दुनिया में काम बड़ी हो रहे हैं, बहुत काम इंसान करते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स है जी, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ अपने अपने फील्ड्स है। सही। हर फील्ड में तकरीबन हर दिन में कई हजार इदारे बनते हैं। बिल्कुल। कई हजार इदारे, हर फील्ड में कई हजार इदारे बनते हैं और कई हजार इदारे खत्म हो जाते हैं उसी फील्ड में। वजह यह है कि देखे उन्होंने इस चीज को समझा नहीं कि उन्होंने गोल्स को कैसे अचीव करना है। उसमें हमें पता है, हमें बस ये देखे आपका हाँ मालूम है, सारा कुछ पता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं एक शो में गया था तो एक होस्ट के साथ बैठा हुआ था, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। उसने एंड पे पता है क्या इतनी अच्छी बातें कही साइकोलॉजी के हवाले से। साइकोलॉजी पूरा एक इल्म है, पूरा जिंदगी इंसान पढ़ता है तो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। हम साइकोलॉजी के हवाले से बात करते हैं, एंड पे क्या कहते हैं, बस आप इस तरह करें, डिप्रेशन आपका जो है हंसो, बस डिप्रेशन खत्म, और किसी बात में मत जाओ, बस हंसो, डिप्रेशन खत्म। मैंने मतलब उस चीज को समझना नहीं है, सब कुछ नहीं, यानी एंड पे, यानी लाइल्मी की बात मैं कर रहा हूँ, किसी चीज के बारे में लाइल्मी वो आपके लिए बहुत महदूद लगते हैं, वो आपके लिए ऐसा लगता है कि बस यही सब कुछ है, बस जो हमें जो एक गोल को अचीव करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, एक गोल को अचीव करने के लिए हमें बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, नॉलेज को हासिल करना पड़ता है। ये नहीं कि बस ये चीज है और बस बात खत्म। ये चीज आपने डिप्रेशन में सिर्फ हंसी में चलेगी, क्या हंसी से डिप्रेशन खत्म हो जाते? ये तो बस हंसो, डिप्रेशन खत्म, हंसो, बस हंसो, डिप्रेशन खत्म। तो बात ये कि ये देखे कितना बड़ी ज्यादती है एक एंकर को, एक बड़ी जिम्मेदारी है एक एंकर को जो अल्फाज का इस्तेमाल करे। यानी जितना भी हमने प्रोग्राम के, 1 घंटे का प्रोग्राम था, पता नहीं कितना था, याद नहीं मुझे, 1 घंटे का तो था, 1 घंटे से ऊपर था। ये 1 घंटे में जितने भी हमने सिम्टम्स बताए, अब तमाम जितने भी जो है कोजेस बताए, सिम्टम्स बताए, फिर उसका जो है ना ट्रीटमेंट बताए, लेकिन आखिर में सिर्फ एक आखिर में उन्होंने एक जुमले में बस हंसो, डिप्रेशन खत्म, बस और कुछ नहीं करना पड़ता है, हंसते रहो, बस खुदा हाफिज। मतलब वो जो सारी चीजें कि उसके क्या नुकसानात, किस तरह से उसको समझना चाहिए, जिस तरह आप बताती है एंड पे सारे जितने भी खुलासा होता है प्रोग्राम का, आप बता देते हैं कि हमने आज में ये चीजें सीखी, उनको फिर व्यूअर को याद रहते हैं, ठीक है। मगर वो यानी कोई बड़ी होस्ट होते हुए भी ऐसे एक बड़ी जिम्मेदारी, यानी एक बड़ी जिम्मेदारी की बात होती, तो ये पूरा इल्म है, एक गोल को अचीव करना इल्म है, आसान नहीं समझनी चाहिए इसको, आसान है मगर उसको समझ के कि कैसे अचीव करना है ये जरूरी। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपसे जरूरी सवाल करना चाहूंगी कि PMBEL और HMF हमारी कितनी मदद करता है हमारे गोल्स को और हमारे एम्स को अचीव करने में? PMBEL एंड HMF अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, जब पहले दिन आते हैं लोग जी, पहले दिन आते हैं लोग, अल्लाह का शुक्र है, पहले दिन में वो अचीव करना शुरू कर देता है, इस काबिल हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो HMF का है और जो PMBEL है। मैं बिल्कुल छोटी सी लोगों को ये बताता हूँ कि आप आ जाए और आप ये अचीव करेंगे, ये चीजें जो भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग अचीव करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं, अपने एम को अचीव करते हैं। मैं बड़ा अच्छा तरबियत देता हूँ, बड़े अच्छे टिप्स बताता हूँ और साथ ही मैं अटैचमेंट देता हूँ ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड आई की जो हो रहा है, जो हमारे एनर्जी फील्ड है, जो हमारे अंदर ताकत अल्लाह ने डाली है, उसको जगाने की कोशिश हो रही है। जो दीन के हवाले से जो लताइफ है हमारे वजूद में, साइंस के हवाले से हमारे वजूद में एनर्जी सेंटर्स है, एनर्जी सेंटर्स जिसे आप एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, ऑरा कहते हैं,
एनर्जी फील्ड कहते हैं, हमारी माइंड की जो ताकत है वो है उसको, यानी हम ज्यादा से ज्यादा पीएमबीएल में माइंड, एचएमएफ एंड पीएमबीएल में माइंड की सलाहियतों को ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था कि हम 100 में से तकरीबन 3 to 4% पावर को इस्तेमाल करता है, बाकी अपने साथ कबर ले जाता है, अनयूज इस्तेमाल किए बगैर अपनी सलाहियतों को ले जाता है साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एचएमएफ एंड पीएमबीएल में हम क्या करते हैं कि ये हासिल होता है इंसान को कि वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी सलाहियतों को ज्यादा इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और बहुत ही अच्छा जबरदस्त टॉपिक आज का भी हमारा रहा और इंशाल्लाह मजीद आगे भी रहेंगे टॉपिक, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों को मालूम होगा कि आपकी जिंदगियों के जो एम और आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपकी जिंदगी में 6 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं और वो आज आपने सीखे भी हैं। तो अपनी जिंदगी के मकसद बनाइए, लेकिन उनको किस तरीके से करना है ये आप आज जान चुके होंगे। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो रहा है और शो का टाइम भी खत्म हो रहा है। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी होस्ट रना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।